एक बार देवराज इंद्र ने बृहस्पति का अपमान कर दिया। देखिए, शिष्य के यहाँ यदि कोई बड़ा उत्सव हो तो गुरु को जाने में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति जी गए, देवराज इंद्र थोड़ा संगीत में लगे हुए थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वहीं बृहस्पति जी पहुंचे, इंद्र ने न उठा और न उनको प्रणाम किया। बड़े नाराज हो गए। नाराज हुए तो गुरु पद का उन्होंने त्याग कर दिया। हम तुम्हारे गुरु नहीं होंगे। तब देवताओं ने कहा अब क्या किया जाए, तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाकर प्रस्ताव रखा। विश्वरूप ने कहा हम तो शिलोंच वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं। अकिंचनानाम हि धनम शिलोंचनम। शिलोंच वृत्ति का मतलब होता है किसान खेत में अन्न काट ले और इसके बाद जो खेत में अन्न गिर जाए उस अन्न को ले आकर के उस अन्न से जीवन निर्वाह करने वाली वृत्ति का नाम है शिलोंच। परंतु प्रार्थना किया तो विश्वरूप ने अपनी उदारता का परिचय दिया और देवराज इंद्र के गुरु हो गए विश्वरूप। विश्वरूप के 3 सिर थे और उन 3 सिरों से वो 3 काम करते थे। क्या करते थे महाराज? का एक सिर से सोमरस पान करते थे, एक सिर से सुरापान करते थे और एक सिर से अन्न पान करते थे। उन्होंने अपने शिष्य देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग पद्मा पतगेंद्र पृष्ठे दरार चर्मा सिगदे सुचाप पाषाण दधानुष्ट जनि गुणेश गणोष पाषाण दधानुष्ट गुणोष्ट बाहु। 8 हाथ वाले भगवान हमारी रक्षा करें। बड़ा सुंदर वर्णन है। जलेषु माम रक्षतुमस्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु बटुभा स्थलेषु माया बटुभा मनुव्या त्रिविक्रमः खेवत विश्वरूपः दुर्गेश्वरव्याज मुखात्। बहुत सारी बात, बहुत सुंदर वर्णन है। इसमें लगभग 42 श्लोक हैं। गुरुदेव ने आशीष उनको दे दिया नारायण कवच। देखिए, सत्ता चाहने वाला व्यक्ति किसी की भी हत्या करा सकता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता के सीप में पलती है। एक लेखक हुए हिंदी साहित्य में, हरिशंकर परशाई, नाम सुना आप लोगों ने? भेड़े और भेड़िया, तुलसीदास चंदन जी से बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर लिखा हुआ, बड़ा बहुत बड़े व्यंग्यकार हुआ। जिसे सत्ता की कामना है, जो सत्ता लोभी व्यक्ति है, वो दुनिया की किसी हद तक जाकर के अपनी सत्ता को कायम करना चाहता है। देवराज इंद्र ने देखा कि ये हमारे यज्ञ में आचार्य हैं, लेकिन कुछ हमारी वस्तु असुरों तक पहुंचा रहे हैं। हव्य हवन का नाराज होकर के और उनका सिर काट लिया, विश्वरूप को ही मार दिया, अपने गुरु की हत्या कर दिया देवराज इंद्र ने। और जब हत्या कर दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। और जब ब्रह्म हत्या लग गई तो उस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में फेंका गया। बोले कैसे? पहला भाग जो दिया गया वह वृक्षों को दिया गया, भूमि को दिया गया, और वृक्षों, भूमि, स्त्री और जल। भूम्यम द्रुमयोषित भ्यास चतुर्धा व्यभजत धरी। भूमि को दिया गया, जहां वो ब्रह्म हत्या पड़ी वो भूमि ऊसर हो गई, बंजर हो। पृथ्वी ने कहा मुझे क्यों दे रहे हो? कहा तुमको एक इसके साथ साथ विशेष गुण दे रहे हैं क्या? कहा तुमको कोई कितना भी खोदेगा अपने आप को धीरे धीरे भर जाएगा। वृक्षों को दिया तो वृक्षों ने कहा हमको क्यों दे रहे हो?
तो वृक्षों से जो गोंद निकलता है ना, वह गोंद जो है ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। तो वृक्षों को कहा कि तुम्हें कोई कितना भी छेदेगा, काटेगा, तो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे, बढ़ जाओगे। और इसके बाद जल को दिया गया जो गाज के रूप में, फेन के रूप में रहता है। और इसके बाद रजो रूपेण तांसो मासी मासी प्रदर्शते, रज के रूप में स्त्रियों को दिया गया जो 3 दिन तक प्रति महीने उनके लिए एक विशेष बंधन होता है। बोले हमको क्यों दे रहे हो? तो कहा कि इससे तुम्हारे अंदर संतानोत्पत्ति की क्षमता रहेगी। इस प्रकार से 4 जगह उसको बांट दिया गया। इधर देवता लोग बड़े परेशान, विश्वरूप के पिता जिनका नाम है त्वष्टा, उन्होंने यज्ञ किया, पर यज्ञ में एक कमी हो गई। इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहिवेद्यशम, मंत्र पढ़ने में थोड़ी कमी हो गई। वो यज्ञ से एक ऐसी संतान पैदा करना चाहते थे जो इंद्र को मारने वाली हो, लेकिन भगवान की कृपा से इंद्र को मारने वाली नहीं बल्कि इंद्र से मरने वाली। उसका नाम हुआ वृत्तासुर। सवई वृत्त प्रोक्ता। वृत्तासुर क्यों नाम हुआ? का सारे भूमंडल को उसने घेर लिया, आवृत कर दिया, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर हुआ। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से निवेदन किया, तब हुआ कि तब भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, ये मरेगा वज्र से, और वज्र के लिए दधीची जी महाराज की हड्डी की आवश्यकता है। तो दधीची के पास लोग गए। देखिए हमारे देश के महात्मा कितने महान हैं, संत ऋषि कितने महान हुए कि दधीची जी महाराज ने देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मघमन्यात भद्रम वह दध्यंच वर्षशतमम, दध्यंच मतलब दधीची ऋषि ने कहा ठीक है मैं अपनी अस्थि दे देता हूं। तो दधीची ऋषि ने प्राणायाम किया, प्राण को अपान में, व्यान में, समान में ऐसे करते हुए मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक अपने प्राण को पहुंचा दिया। शरीर छूट गया, उनकी हड्डी लाई गई। विश्वकर्म विनिर्मितः, विश्वकर्मा जी ने खूब सुंदर उस हड्डी से अस्त्र बनाया जिसका नाम हुआ ये वज्र परिधि। और उसी से श्री देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर आक्रमण किया। वृत्तासुर से जब देवासुर श्री इंद्र का युद्ध हुआ तो इंद्र को तो वो निगल गया हाथी के साथ, ऐसी कथा है भागवत में। ऐरावतो वृत्त गदा विष्ट, पहले तो मारा एक ही गदा में कि ऐरावत गिर पड़ा, फिर उनको निगल गया, फिर इसके बाद उसका पेट फाड़ करके देवराज इंद्र बाहर आ रहे हैं। और सामने क्या देखा उसने कि भगवान खड़े हैं। इंद्र से जब पराजित नहीं हो रहा था, भगवान सामने आए तो कहा हम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृहीत बा कर्म करोतु नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगि सिद्धेर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहः। हे भगवान, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अपना विरह दे दो। कैसा विरह? का अजात पक्षा इवमा तरंग खगा, जैसे छोटे छोटे जो अजात पक्ष वाले जो पक्षी हैं जिनको अभी पंख नहीं आया, अपनी माँ की बाट जोहते हैं कि कब मेरी माँ मुझे कुछ खाने के लिए लाएगी।
ऐसा विरह। कहा नहीं नहीं ये विरह ठीक नहीं है। तब कहा कि मातत स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, जैसे बछड़े अपनी माँ का की बाट जोते रहते हैं कि मेरी माँ गाय कब आएगी कि हम पान करेंगे। फिर भी उसको लगा कि नहीं इसमें भी बंधन है। क्यों? क्योंकि गाय का पूरा दूध बछड़े को नहीं दिया जाता है। तब उसने कहा सबसे बड़ा विरह क्या है? अप्रियम प्रियेव विशतम विषण्णा, जैसे कोई स्त्री परदेश गए अपने पति की राह निहारती रहती है, वैसा विरह हमको दे दो। भगवान मुस्कुराए और इसके पश्चात वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर को देवराज इंद्र ने मारा। भगवान की कृपा से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त किया। देवराज इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या पुनः पहुंच गई। ब्रह्म हत्या का प्रभाव हो गया देवराज के ऊपर। तब उस ब्रह्म हत्या से